बाइक और इसे कंप्यूटर बाइक नहीं बल्कि परफॉर्मेंस बाइक की कैटेगरी में रखा गया है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है हीरो जो इंस्पायर है यामाहा की सुपर बाइक R1 से। आखिरकार यामाहा ने भारत में वो प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दिए जिसमें उसको महारत हासिल है, यानी परफॉर्मेंस बाइक। R15 में कई ऐसे फीचर्स हैं जो 150 सीसी की किसी और बाइक में मौजूद नहीं है, जैसे फुल फेयरिंग, ट्यूबलेस टायर और डुअल हेडलाइट वगैरह। यामाहा R20 इस बाइक में है 17 bhp की पावर देने वाला 4-valve फुल इंजेक्शन इंजन। R15 में आपको मिलता है 6-speed ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिक स्टार्ट। लेकिन क्या ये सब चीजें बाइक की कीमत को जस्टिफाई करती हैं? यही जानने के लिए हमने R15 का मुकाबला किया एक ऐसी बाइक से जो R15 की इंजन क्षमता को मैच करती है, यानी TVS Apache RTR फ्यूल इंजेक्शन, और दूसरी ऐसी बाइक से जिसे कीमत के लिहाज से R15 के साथ कंपेयर किया जा सकता है, यानी हीरो होंडा करिश्मा। पहली बात करते हैं TVS Apache RTR FI की, जिसका 160 सीसी का इंजन देता है 16.7 bhp की पावर। इस बाइक की हैंडलिंग ठीक ठाक है, लेकिन लुक अच्छी है। साथ ही यामाहा R15 के अलावा इस सेगमेंट की इकलौती बाइक है आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स हैं, पर इसकी राइड R15 जैसी नहीं है। लेकिन कीमत के लिहाज से ये एक किफायती बाइक है। अपाचे RTR FI की कीमत है 68,000 रुपए, और ये इकलौती वजह है जिसके लिए हम अपाचे RTR FI खरीदने की सलाह देंगे। अब आते हैं एक वक्त खूब पॉपुलर रही हीरो होंडा करिश्मा पर। हालांकि अब करिश्मा के जलवे पहले जैसे नहीं रहे, फिर भी हमें लगा यही बाइक है जो पावर आउटपुट और कीमत के लिहाज से R15 के सामने खड़ी हो सकती है। लेकिन जब हमने इसे चलाकर देखा तो जाना कि अब करिश्मा रेस में दौड़ने लायक नहीं रही, क्योंकि 223 सीसी इंजन से लैस होने के बावजूद भी इसमें R15 जितनी ही पावर है, यानी 17 bhp की, और कीमत है करीब 74,000 रुपए। जो भी हो, अगर R15 को दाम के मामले में दोनों बाइक से कंपेयर करें तो ये सबसे महंगी है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से तो ये हीरो होंडा की 223 सीसी वाली करिश्मा को भी टक्कर दे सकती है। हमारे पास आप लोगों के जो ईमेल आते हैं तो उनमें से वो दर्शक जो 150 सीसी की बाइक खरीदना चाहते हैं वो भी R15 को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, और वो दर्शक भी जो 220 सीसी यानी कि करिश्मा या पल्सर 220 सीसी जैसी बाइक खरीदना चाहते हैं वो भी कंफ्यूज रहते हैं। तो हमने फैसला किया 3 ऐसी बाइक्स को कंपेयर करने का, ताकि हमारे और हमारे दर्शकों दोनों की कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसमें हमारी मदद की हमारे ऑटो एक्सपर्ट सिद्धार्थ हैं। हाय सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ, R15 को इस तरह प्लेस किया गया है कि 150 सीसी सेगमेंट के खरीदार भी लेना चाहते हैं और 220 सीसी के सेगमेंट वाले भी, कि वो कीमत के लिहाज से। आपने बाइक चलाकर देखी, हाउ डू लाइक इट? The bike is amazing. I mean, शायद इसीलिए R15 को ऐसे प्राइस ब्रैकेट में और ऐसी तरह से उसको लॉन्च किया है कि जो भी कस्टमर है एक बार ही तो आके वो बाइक को देखे। So do you think the price is the bike is actually worth the price? क्योंकि इसका जो प्राइस है एक टाटा नैनो जितना है। Absolutely right बोला आपने। प्राइस 1 लाख के ऊपर चले जाते हैं ऑन रोड पे आते आते, एंड इट इज वेल वर्थ द प्राइस आई वुड से। फॉर द सिंपल फैक्ट कि ये वाली बाइक कोई भी नॉर्मल जो बंदे आम चलाने के हिसाब से नहीं लेगा, जो भी शौकीन होगा बाइक का, यू वुड वांट परफॉर्मेंस इन द बाइक, उसके लिए ये बाइक स्पेसिफिकली यामाहा ने बनाई है, एंड दे हैव टेकन द डीएनए ऑफ द R1. अब R1 बाइक इज अ स्पोर्ट्स बाइक, एवरीबॉडी नोज दैट। सो R15 150 सीसी में ही आपको स्पोर्ट्स बाइक का कैसे वो मजा दे सकते हैं, which Yamaha is very much capable of. लेकिन क्या 150 सीसी का इंजन लगा के एक स्पोर्ट्स बाइक का मजा दे सकता है कोई? इनफैक्ट फिगर्स के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं R15 का, इट इज ऑलमोस्ट द सेम BHP एज द करिश्मा, 17 BHP दोनों का निकलता है। सो ऑटोमेटिकली वो सामने आ जाता है, ग्राफ के ऊपर में आ जाता है। फिगर वाइज यस, इट इज गिविंग अ टक्कर। राइट। अच्छा, क्योंकि
इनफैक्ट करिश्मा में जब भी आप बैठेंगे आप सीधे होकर बैठते हैं। विच अगर स्पोर्ट्स बाइक है तो इट शुड बी मतलब यू आर यू नो अगेंस्ट द विंड, आपको अंदर जाना चाहिए rather than just sitting straight। एक्चुअल क्राउचिंग पोजीशन आपको मिलती है R1 बाइक। पोजीशन आपको R1 में मिलती है। अच्छा, करिश्मा जो है एक वक्त था ऐसा जब खूब चार्म था इस बाइक का, जो भी एक अच्छी पैटर्न वाली बाइक खरीदना चाहता तो वो खरीदता था करिश्मा, लेकिन आजकल चार्म कुछ फीका पड़ रहा है और खास तौर पे यामाहा R15 जैसी जो बाइक्स आई हैं उनके सामने कहाँ स्टैंड करती है करिश्मा? I think that is a problem जो हीरो होंडा should address too। उनके जो लो एंड मॉडल्स हैं जितने भी उसमें तो सब अच्छे चल रहे हैं, they are reinventing somewhere or the other। करिश्मा के साथ में वो कुछ ज्यादा कर नहीं रहे हैं, एक R उन्होंने बैज लगा दिया, अलग से उसके ग्राफिक्स थोड़े बहुत दे दिए, एक काउन नीचे से दे दिया। They should reinvent the bike fully। That is where वो नहीं हो रहा। अच्छा, ये बताइए कि जब आपको 1 लाख रुपए में एक 150 सीसी की बाइक यानी यामाहा R15 मिल रही है, वहीं करीब 75,000 रुपए में एक 223 सीसी की बाइक यानी हीरो होंडा करिश्मा मिल रही है, तो फिर कोई इस बाइक को क्यों नहीं खरीदेगा? अगेन आई वुड से कि आप 150 सीसी और 223 सीसी ना देख के यू सी द परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक। ये वो बाइक है जिसके सेगमेंट में एक्चुअली यामाहा R15 अपनी इंजन कैपेसिटी के लिहाज से फॉल करती है, लेकिन दोनों बाइक आपने चलाकर देखी है, क्या इसका 160 सीसी यामाहा R15 के 150 सीसी के सामने स्टैंड करता है? अगर आप सिर्फ सीसी के हिसाब से देखते हैं तो डेफिनेटली स्टैंड कर सकता है। इट कैन गिव अ चैलेंज, you know, but then again it is the R15 that we're talking about। Performance bike already जैसे मैंने आपको बताया 17 bhp is the R15, 15 bhp is 160 cc RCR। तो 10 cc ज्यादा होने के बावजूद भी 2 bhp कम होना, there you know automatically it comes down again the performance bike क्यों है वो। And how about the styling of these two bikes? The styling is absolutely TVS वालों ने कोशिश करी है to get out a bike जो अलग दिखती हो, थोड़ी सी और young looking हो, थोड़ी सी और funky हो। But again प्रॉब्लम ये आ गई कि यामाहा R15 लेकर आ गया, जिसके अंदर में स्टाइलिंग उन्होंने जो R1 से ली थी that they installed। Now both the bikes have rear disc brakes which is a plus point for the TVS, लेकिन मोनो सस्पेंशन सिर्फ यामाहा में ही है, so उसका राइड क्वालिटी और हैंडलिंग और बैलेंसिंग जो है it's a little better than the TVS। Now my favorite question to you, that you being a practical guy, आप इन तीनों बाइक में से कौन सी बाइक खरीदना पसंद करेंगे अपने लिए? Being a practical guy, it would have to be the Apache, but being a guy, it would have to be the R1। Right। Because of the fact that the kind of eyeballs that you get जब आप Yamaha R15 ड्राइव करते हैं या राइड करते हैं उसको, जैसे लोग मोड़ मोड़ के उसको देखते हैं, जैसे उसको एक लुक सिर्फ देते हैं, वो थोड़ा सा ईगो बूस्ट हो जाता है उससे। So definitely the R15 is the bike। So that's because perhaps you are not just a practical guy, but you are also a bike lover। Yes, definitely। So thank you so much Siddharth for talking to us। तो हमारी कंफ्यूजन तो इन तीनों बाइक को लेकर दूर हो गई, लेकिन अगर आप अब भी कंफ्यूज हैं तो इन तीनों बाइक के कंपैरिजन पर एक नजर डाल लीजिए।